गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 10th का जो लास्ट चैप्टर है आपका नाड़ी की गति, ये चैप्टर से मैंने क्वेश्चन नहीं आपको शेयर किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन लगभग आपसे पूछे जाते हैं और इसके साथ जो हमारे कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास 10th एंड ऑल एग्जाम्स, यानी सभी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो चलते हैं फटाफट ये क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बहुत ही मिनिमम टाइम में बहुत ही क्वालिटेटिव क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ जो आपके हर परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चाहे आप यूपी का दीजिए, चाहे अदर स्टेट में दीजिए, आपसे ये हर स्टेट में इससे संबंधित क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, शरीर का तापमान जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, तापमान होता क्या है सभी लोग परिचित हैं और हमारे बच्चे भी लगभग पढ़े भी होंगे, इस चैप्टर को मैंने पढ़ाया भी है। तापमान मतलब हमारी बॉडी कितनी हीट है, कितना कूल है, क्या है इनका, यानी ये तापमान हमारा टेम्परेचर पता करने का इसका प्रयोग करते हैं कि हमारी बॉडी कितना टेम्परेचर होता है सामान्य रूप में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर से हमें पता लग जाता है कि हमारी बॉडी का तापमान कितना होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शरीर का तापमान जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा थर्मामीटर। किसका प्रयोग करते हैं, थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, जिससे शरीर का तापमान का पता लगाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, रोगी का तापमान की जांच कब कब करनी चाहिए, यानी बॉडी का तापमान लेने के लिए किस किस अवस्था में कब कब लेना चाहिए। तो नाश्ता करने से पहले, यानी हम ब्रेकफास्ट जब लेते हैं, ब्रेकफास्ट से पहले तापमान को नाप सकते हैं, जिससे वो एग्जैक्ट बताता है सही, मतलब जैसे खाना खाने के बाद करते हैं उसका टेम्परेचर में अंतर आ जाता है। इसीलिए नाश्ता करने से पहले और इसके साथ यदि हम कोई पेय पदार्थ पीने वाली चीजें ले रहे हैं तो उसके 15 मिनट बाद तापमान लेना चाहिए। और भोजन यदि कर चुके हैं तो भोजन के कम से कम आधे घंटे बाद इस अवस्था में शरीर का तापमान लेने से सही तापमान का पता लगाया जाता है। कब कब, नाश्ता करने से पहले और खाना खाने के 30 मिनट बाद, और कोई पीने वाली चीज लिए हैं तो उसके 15 मिनट बाद तापमान लेना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका सभी इसमें सही होंगे। नेक्स्ट है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है। तो देखिए, हमारे एक स्वस्थ व्यक्ति, हम लोगों का जो तापमान होता है उसे बोलते 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, फ़ारेनहाइट एक यूनिट होता है जो इसमें इसको नापा जाता है। तो ये फ़ारेनहाइट और दूसरा होता है सेल्सियस। तो दो वैज्ञानिक थे, उन्हीं दोनों वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका नाम रखा गया, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो देखिए, यहाँ पे मनुष्य का तापमान नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का प्रयोग करते हैं। और एक व्यक्ति का तापमान कितना होता है, सामान्य व्यक्ति में ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में यही आता है, कितना होता है। तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछा जाता है तो 37 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों आंसर आपके क्या हैं, सही हैं। तो याद रखना, ये दोनों चीजें फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में पूछे 37 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं पे 37.5 डिग्री भी सेल्सियस लिखे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका, श्वसन क्रिया किसे कहते हैं। श्वसन क्रिया मतलब जो हम सांस लेते हैं, तो सांस का जाना, सांस का लेना और सांस को थोड़ी देर तक रोक के रखना, तो ये सब की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, इसी को श्वसन क्रिया कहते हैं। तो अपनी भाषा में लिखना हो कि श्वसन क्रिया क्या है, तो सांस का लेना, सांस का छोड़ना और सांस को रोके रहना ही, यानी थोड़ी समय के लिए रोके रखने की ही क्रिया को क्या बोलते हैं, श्वसन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया कहते हैं। तो हमारा आता है कि 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की गति कितनी होती है, यानी जो हृदय ऑल टाइम धड़कता रहता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो देखिए, यहाँ पे हृदय की बात हुई तो 72 बार धड़कता है। अगर हम सांस की बात करें, जो हम सांस लेते हैं वो 16 से
18 बार है। देखिए मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कवर हो पाते हैं, इसलिए मैंने केवल इसका आंसर लिखा है, इसका ऑब्जेक्टिव में नहीं किया है। तो याद रखना कि अगर सांस की बात आए कि कितनी बार सांस लेता है तो 16 से 18 बार। हृदय कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन कि हृदय का धड़कन किसे कहते हैं? यानी जो हमारा कहते हैं हृदय का धड़कना, हृदय की धड़कना, तो हृदय की धड़कना में क्या होता है, हृदय की धड़कन की क्रिया में क्या होती है? तो हमारी जो हृदय होता है ये पंप करता रहता है। पंप का मतलब ये फैलता है और सिकुड़ता है। क्या है? इसको सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक का मतलब सिकुड़ना, जब ये सिकुड़ता है तो पूरे ब्लड को ये दे देता है, और जब ये फैलता है तो पूरे ब्लड को यानी अशुद्ध रक्त को लेता है उसको शुद्ध करने के लिए, और जब ये सिकुड़ता है तो ये जो शुद्ध रक्त होता है उसको दे देता है। ठीक है, दे देता है। किसको दे देता है? इसे मैंने आपको हृदय वाले चैप्टर में पढ़ाया है, जो आपके नीले में चले जाता है, आलिंद से नीले में चला जाता है, और नीले से महाधमनी के माध्यम से पूरे बॉडी में चला जाता है। तो यानी जब सिकुड़ना मतलब देना और फैलना मतलब लेना, यही दोनों क्रिया को ही क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं हृदय का धड़कना। तो हृदय के धड़कने में दो क्रिया होती है, एक सिकुड़ना और एक फैलना, जिसको सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हृदय नाड़ी की गति का अनुभव कहाँ से किया जाता है? यानी हृदय की धड़कन चल रही है, नाड़ी हमारी चल रही है, नाड़ी मतलब जो हमारी यहाँ पर भी रखते हैं तो हमें टप टप की आवाज आती है, इसी को बोलते हैं नाड़ी की गति। क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं नाड़ी की गति। तो हमें गर्दन, हमारी गर्दन के पास भी यहाँ पे टच करते हैं तो वहां भी हमें टप टप की आवाज आती है, वो हमारी नाड़ी की गति है। तो ये कह रहा है कि हृदय नाड़ी की गति, जैसे हृदय को हम यहाँ पे रखते हैं तो जो गति हृदय की होती है वही गति हमें नाड़ी की होती है। तो हृदय की गति को भी जानने के लिए हम यहाँ से पता कर सकते हैं, वही अनुमान यहाँ पर भी बताता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है हृदय और नाड़ी की गति कहाँ से हम इसका पता कर सकते हैं? तो गर्दन से, पैर से और कलाई से हम पता कर सकते हैं कि हृदय या नाड़ी की गति कितनी है। ज्यादा है तो हाई बीपी बोलते हैं, लो है तो ये मतलब ज्यादा रहता है, इसको कह सकते हैं बुखार है, या हृदय की गति तेज है तो इसमें हृदय जो ज्वर की अवस्था में होता है तो हृदय की गति की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो कहते हैं इनको बुखार हुआ है। तो इसी हृदय की गति का ही पता लगा करके हम ज्वर होने का या किसी बीमारी होने का पता लगा सकते हैं। अब बताएं थर्मोमीटर कितने प्रकार का होता है? तो वैसे देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर और आपका रेक्टल थर्मोमीटर होता है, लेकिन इनको नापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? दो प्रकार का प्रयोग करते हैं। दो प्रकार के थर्मामीटर का क्या क्या है? एक होता है फ़ारेनहाइट और एक होता है सेल्सियस। अभी मैंने आपको इसको बताया ही। जो थर्मामीटर होता है इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक फ़ारेनहाइट में होता है, एक सेल्सियस में होता है। फ़ारेनहाइट में ये आपका 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसमें चिन्ह बने होते हैं। कितना होता है यहाँ पे? यहाँ से 95 से लेकर के 110 तक के ये बने होते हैं। ठीक है, तो और दूसरा जो सेल्सियस में होता है वो 35 से 43 डिग्री सेल्सियस तक अंकित होते हैं। और ये होते हैं ये थर्मामीटर के प्रकार। और इसमें और भी होता है, तो एक क्लिनिकल होता है और एक रेक्टल होता है। क्लिनिकल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जैसे हमें जीभ के नीचे दबा के करते हैं, आर्मपिट के पास करते हैं, उसको रख करके इससे हम बुखार का पता या अपने टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। यदि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो कहेंगे वो स्वस्थ है, उसको बुखार नहीं। लेकिन इसके बाद यदि टेम्परेचर बढ़ता है, 99 होता है, 100 हो जाता है, 100 प्लस हो जाता है, तो कहते हैं इसको बहुत तेज बुखार है, इसकी बॉडी में भी हीट है, गर्म है। ठीक है, तो ये हमारे ये तापमान बताने का काम करते हैं। कौन कौन? एक फ़ारेनहाइट और एक सेल्सियस। और इसमें जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ये रोगी के मुंह में और जांघ के पास लगाया जाता है, जिससे वहाँ के तापमान, उसके बॉडी का तापमान का अनुमान लगता है। दूसरा होता है रेक्टल स्केल। रेक्टल जो थर्मामीटर होता है, इस रेक्टल थर्मामीटर से छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं उनके
गुदा में जिसको बोलते हैं रेक्टल, यानी जहाँ से मल निकलता है उसको रेक्टल बोलते हैं, उसी को गुदा कहते हैं। वहां पर रख करके तापमान नापने का काम किया जाता है, इसी को बोलते हैं रेक्टल थर्मामीटर। तो क्लिनिकल होता है तो रोगी के मुंह में लगाते हैं, जांघ में लगाते हैं, या बगल में कारपेट के पास रख के लगाते हैं, ठीक है। और रेक्टल क्या होता है, छोटे बच्चों में लगाया जाता है, उसमें भी। और कहाँ पे लगाते हैं, गुदा में, जहाँ से मल निकलता है उसे ही रेक्टल बोलते हैं, तो वहाँ पे लगा करते हैं। कितने देर तक लगाते हैं, लगभग 1.5 से 2 मिनट तक लगाते हैं, और उसको हिलने डुलने देते हैं। शांत अवस्था में होता है, शिथिल अवस्था में होता है, तभी बॉडी का तापमान पता लगाया जा सकता है, ठीक है। युवावस्था में नाड़ी की सामान्य दर कितनी होती है, तो युवावस्था में नाड़ी की सामान्य दर जो होती है वो 70 से 90 होती है। यानी जो कहने का मतलब जो नवजात जो युवा होते हैं, जो एडोलसेंस की अवस्था में होते हैं, उनकी जो नाड़ी की गति होती है वो 70 से 90 होती है। और एक वयस्क व्यक्ति में कितना होती है, जैसे हम लोगों में ये 70 से 80 होती है। लेकिन यदि महिला है उसको 75 से 85 के बीच में भी होता है। देखिए दोनों में अंतर है कि नाड़ी की गति यदि एक महिला है तो उसका 75 से 85 प्रति मिनट होती है, जबकि जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, उसका 72 से 80 बार होता है। ये दोनों चीजें याद रखना, एक 75 से 85 जो फीमेल में होता है, और एक 70 से 80 जो मेल में होता है, ठीक है। अब आता है हमारा नाड़ी। थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं, कभी कभी आपका इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो नाड़ी देखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो नाड़ी जिसका हम ले रहे हैं, पहली बार उसको बताया नहीं कि मैं आपका नाड़ी की गति को पता चलने, नहीं तो कभी कभी घबरा जाता है, कभी शिथिल हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, तो उसको नहीं बताते, बस ऐसे रखते हैं, उसे कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। एकदम शिथिल अवस्था में हो, ढीले बॉडी को ढीला छोड़ देना चाहिए। और इसके साथ साथ जब उस थर्मामीटर का हम प्रयोग करें, वो क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उसमें घोल लगा, उसको साफ कर लेते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, जिससे मतलब उस साफ सुथरा हो जो उसका प्रयोग किया जाता है। और कोई कहते हैं जो कभी बेहोश अवस्था में है तो उसको मुंह में लगा के नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं तो उसका मतलब सही से अनुमान नहीं लग पाता है, ठीक है। नाड़ी या श्वास की गति तापमान का क्या संबंध है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए मनुष्य का जो स्वास्थ्य होता है वो नाड़ी और श्वास गति पर निर्भर रहती है। जैसे व्यक्ति का यदि नाड़ी की गति हृदय की गति तेज होती है तो क्या होता है, उसके मतलब उसके बीमार होने का या बुखार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे व्यक्ति का नाड़ी की गति होती है, उसी नाड़ी की गति और सांस की गति पर ही व्यक्ति के स्वास्थ्य निर्भर करता है। यदि ज्यादा होगा तो बुखार होगा या कोई बीमारी का संकेत होगा, यदि कम होगा तो कहते हैं बीपी लो है। तो ये सब चीजों का पता लगता है। देखिए एक सामान्य कितना होता है, यदि हमारी बॉडी का तापमान कितना है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और हमारी जो नाड़ी की गति है वो 1 मिनट में 72 बार धड़केगा, और इस सांस कितनी बार लेंगे, 16 से 18 बार सांस लेंगे। ये एक सामान्य है, इसको याद रखना कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 72 बार नाड़ी की गति और 18 बार सांस लेने थे 1 मिनट में, ठीक है। ये एक स्वास्थ्य की पहचान, इसमें बढ़ोतरी होती है, घटती है, बढ़ती है, तो मनुष्य के स्वास्थ्य का वहाँ अनियमितता पाई जाती है, अनुकूल नहीं होता है, ठीक है। अब थर्मामीटर के प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, पूरा क्वेश्चन ही। तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये जब हम उसका उपयोग करें तो उसको घोल से साफ कर लेना चाहिए, किसको, थर्मामीटर को। पसीना यदि आ रहा हो तो थोड़ी देर बाद जो है उसका लेना चाहिए थर्मामीटर से तापमान को। और बोलते मतलब कि उसको कहते हैं लगाने के बाद बोला नहीं जाता है, उसको बोलने के लिए मना करें। छोटे बच्चों का जब हम लें, क्या लें, जब उनका तापमान लें तो रेक्टल थर्मामीटर का प्रयोग करना चाहिए, किसका, रेक्टल थर्मामीटर का प्रयोग करना चाहिए, जो नवजात शिशु होते हैं। और नहाने के 15 मिनट बाद जो है, यदि नहा रही है तो नहाने के 15 मिनट बाद शरीर का तापमान लेना चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मैं इस पर भी डिस्कस कर लेती हूँ, जो ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं। तो आपका ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन जो ज़्यादा आता है
कितनी बार सांस लेता है, ठीक है, 16 से 18 बार। कितनी बार हृदय धड़कता है, 72 बार धड़कता है। रेक्टल स्केल पर थर्मामीटर क्या होता है और क्लिनिकल क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और घुमा के आपके क्वेश्चन पूछे जाए तो कब लेना चाहिए, ठीक है, या श्वास क्रिया किसे कहते हैं, ये आपके लॉन्ग में। और एक क्वेश्चन आपका थर्मामीटर है कि प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चंस भी हो गए और हमने टॉपिक को डिस्कस भी कर लिया, लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी, वेरी शॉर्ट में भी। तो आशा करती हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। और भी जो भी टॉपिक अभी हुए उनको भी हमें बताइएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। धन्यवाद।